जेई के कार्यशैली पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। गाभिन भैंस की मौत के बाद बेनेगांव में बवाल। झूलते तारों से किसान को लाखों का नुकसान। 24 घंटे बिजली देने की सांठगांठ धमकाने और मनमानी के आरोपों से घिरा विद्युत विभाग। बता दें कि लांजी जनपद के ग्राम पंचायत बेनेगांव के वार्ड क्रमांक 9 में रविवार को हुई एक घटना ने बिजली विभाग की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसान दिनेश बुढ़ावने की गाभिन भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार भैंस की कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी और वह जल्द ही बच्चा देने वाली थी। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने सीधे तौर पर भानेगांव फीडर के जेई धर्मेंद्र कुथे तथा विभागीय कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार भैंस की मौत ओमकार आवरे के खेत में हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए एक डिसमेंटल पोल के तार का उपयोग किया गया था जो नियमों के विरुद्ध था और इसके लिए आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी। आरोप है कि विभाग की जानकारी और संरक्षण में यह सब हो रहा था। हादसे के बाद ओमकार आवरे द्वारा 50,000 रुपये जुर्माना भरने की बात भी सामने आई है। मेंटेनेंस नहीं, झुलसते तारों की जान का खतरा। ग्रामीणों के विरोध के बाद जेई धर्मेंद्र कुथे और लाइनमैन गौतम मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों का आरोप है कि यदि समय पर लाइनों का मेंटेनेंस और जांच की गई होती तो यह घटना नहीं होती। बताया जाता है कि भानेगांव फीडर के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में बिजली के तार झूलते हुए देखे जा सकते हैं, जिसकी शिकायतें पहले भी की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना स्थल के पास आम का पेड़ है जहां अक्सर बच्चे आते रहते हैं। यदि कोई बच्चा करंट की चपेट में आ जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। लोगों का कहना है कि विभाग हादसे का इंतजार करता है, सुरक्षा इंतजामों पर ध्यान नहीं देता है। ग्रामीणों ने जेई धर्मेंद्र कुथे पर आरोप लगाया है कि वह गांव के लोगों से कहते हैं कि सभी को केवल 8 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन कथित सांठगांठ के चलते मुन्ना सिरसे और ओमकार आवरे को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे अन्य उपभोक्ताओं में नाराजगी है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब कोई व्यक्ति इस भेदभाव का विरोध करता है तो जेई द्वारा उसे मानहानि का दावा करने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया है कि जेई बिना अनुमति ग्रामीणों के घरों में प्रवेश कर बिजली जांच करते हैं, जिससे लोगों में भय और असंतोष का माहौल है। ग्रामीणों के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि दिनेश बुढ़ावने की गाभिन भैंस की मौत ओमकार आवरे के खेत में हुई और घटना के बाद ओमकार आवरे द्वारा भैंस के मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हर्जाना दिए जाने से कोई सवाल खड़े हो गए हैं। उनका आरोप है कि खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए डिसमेंटल पोल से नियम विरुद्ध तरीके से तार खींचे गए थे और यह व्यवस्था लंबे समय से संचालित हो रही थी। ग्रामीणों का दावा है कि बिना विभागीय जानकारी या कथित संरक्षण के ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। इसी कारण ग्रामीण पूरे मामले में जेई धर्मेंद्र कुथे और संबंधित विद्युत कर्मी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि विद्युत लाइन पूरी तरह अवैध और नियमानुसार थी तो आखिर हर्जाना देने की नौबत क्यों आई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में अवैध रूप से खींची गई लाइनें, झुलसते तारों और विद्युत अनियमितताओं को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन विभाग ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अब भैंस की मौत के बाद ग्रामीण इस पूरे मामले को विभागीय लापरवाही और कथित सांठगांठ से जोड़कर देख रहे हैं तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद ग्राम पंचायत बेनेगांव के सरपंच संतोष बुढ़ावने भी ग्रामीणों के निशाने पर आ गए हैं। लोगों का आरोप है कि सरपंच ने पीड़ित किसान और ग्रामीणों का पक्ष लेने के बजाय जेई और विभाग का बचाव किया, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि रविवार सुबह हुई घटना के बाद शाम तक मृत भैंस का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जेई धर्मेंद्र कुथे की भूमिका की जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा किसान दिनेश बुढ़ावने को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है।
ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं और से सप्लाई दिए हैं। नहीं उपभोक्ता एजी की सप्लाई को अगर डीएल की सप्लाई में जोड़ लेगा तो उसमें क्या कर लेगा? नहीं तो ऐसे 2 ही घर है क्या जिसमें सप्लाई है जी है, की? उसने तो उसका चेक करेंगे ना भाई। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? तो अभी चेक किए थे, काटे हैं और पहले भी कनेक्शन काटे हैं। कितने ऐसे कितने कनेक्शन पूछ लो, आपसे कनेक्शन काटेंगे। ऐसे कितने कनेक्शन काटे हो आपने? ऐसे हमने 10-12 कनेक्शन भी काटे हैं। और यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश है आपके नाम को लेकर के कि आप उनके घर में जाकर बिंदास घुसते बिना परमिशन के, बिना इसके और चेक करते हैं। सर आप नहीं घुसते, लेकिन गौतम घुसता है, बात सही है भाई। हम अपने मीटर तक के जाते हैं, है ना, मीटर तक के जाते हैं। मीटर तक के जाने के हमारा है। मीटर के बाद में आप अपना जो घर में चला रहे, घर में अरे जिम्मेदारी आपकी है सर। जब अगर कनेक्शन पाया जाता है तो वहाँ चेक करेंगे घर में। और ये वैध है जो चल रहे हैं, जो यानी 2 घर में आप दे रहे हो 24 घंटे और आज चलो दिखाओ ना कहाँ से वैसा है, तो हम वो भी चेक कर लेंगे। उनको ग्रामीण ही बता रहे हैं सर आपके क्षेत्र के। कंप्लेन आएगी तो उसको भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं वो तो आपके सामने बता रहे हैं। कौन है 2 लोग जिनके यहाँ दे रहे हैं? उसका भी चेक करेंगे घर हम। करना चाहिए सर आपको, तो आपके सामने बता रहे हैं आपके क्षेत्र के लोग। रब्बी पक गया, पूरा रब्बी पका ही नहीं आया 24 घंटे में। अब आप 4 महीने से क्यों शांत थे? और ये सर मैं बोल रहा हूँ, ये जो भैंसी मरी है अभी, ये बिजली से ही मरी है? उसको भी चेक कर रहे हैं अभी कहाँ से करंट आया, कैसे हुआ। नहीं तो करंट तो आया, एजी सप्लाई तो बंद थी रात में। नहीं तो करंट तो सर यहाँ तो दिए हो आपने इसमें। अभी आपके लाइनमैन ने चढ़ के काटा है। पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद में हम बता पाएंगे कैसे आई अब काटने के बाद तो आप बदल जाओगे सर कि इसमें करंट ही नहीं था। तो भाई पहले चेक तो करेंगे, सप्लाई तो बंद करना पड़ेगा ना। तो अपने तरफ से वो भैंसी के लिए क्या किया आपने? भैंस